चार इंसान को भगवत जो ज्ञान दिया, एक है ब्रह्मा जी, जैसे हमारा संप्रदाय रहा, ब्रह्म, माधव, गौर्य। फिर वो दिया लक्ष्मी जी, श्री जी को, उसे श्री संप्रदाय। अभी वो जो रामानुज संप्रदाय कहा जाता, वो लक्ष्मी नारायण का सेवा करते उपासक है। फिर निम्बार्क, रुद्र एंड कुमार को भी दिया गया है, वो अभी है विष्णु स्वामी सब कुछ हो। हाँ, देख लेना। हाँ, निम्बार्क, अच्छा, हाँ हाँ, कुमार इज निम्बार्क एंड रुद्र फ्रॉम रुद्र और कृष्ण दैट इज कम विष्णु स्वामी। ये सब है। निम्बार्क को भी राधा कृष्ण सेवा करता है। विष्णु स्वामी worship. So आ रहा तो इससे तो भगवान जो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी gave this the fourth sampradaya bona fide. Brahma gave it to Narada. Narada gave it to Vyasdev, enlightened, and Vyasdev to Madhacharya. Madhacharya went to Badrikashram. Still it is there. You go, and millions of people go, and making it easier, making tunnels so that so many people can go. The other sampradaya is there, still going on. From Madhacharya, so Madhacharya used to worship Krishna little. Would it be Krishna? Self-manifest. We'll discuss that, how he came to Krishna. Madhacharya. So far as I know, there are many books and films I saw. Try to speak what Prabhupada says as far as I remember. From Chaitanya Chaitamrita, Chaitanya Chaitamrita में प्रभुपाद जो बोला मध्वाचार्य जी के बारे में कुछ आप इधर उधर का मध्वाचार्य जी का फिल्म, उसका एनिमेशन, ऑल्सो स्टोरी एंड और साथ साथ काफ़ी किताब से जो পাঠ কিয়া যা পড়েছি, শুনেছি, দেখেছি, সেগুলো থেকে বলছি, প্রভুপাদের থেকেই বলছি। প্রথম प्रभुपाद बोलছেন এখন এই যে कर्नाटक, अभी जो साउथ इंडिया में स्टेट है, तेलंगाना, आंध्र, कनाडा, तमिलनाडु, केरला, तो वहाँ से कर्नाटक जो स्टेट है, कनाडा, वहाँ के साउथ ऑफ कनाडा देयर इज वन प्लेस कॉल्ड सह्याद्री। तो वहाँ नॉट फार फ्रॉम अभी जो ये है मैंगलोर, वहाँ से कुछ दूर है अब ये प्लेस है उडुपी। अभी ट्रेन जाता डायरेक्ट हम बॉम्बे से, यू कैन गो, जो कोई जा नहीं सकता। उडुपी बहुत सुंदर प्लेस है, उडुपी कृष्ण मध्वाचार्य जी का प्लेस। उसका बर्थ प्लेस भी उससे ज़्यादा दूर नहीं, जो अभी कहा वहाँ सह्याद्री देर वन प्लेस, एक स्थान है, उसका नाम है पाजक क्षेत्र। जस्ट लाइक जगन्नाथपुरी को कहा जाता है शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पाजक क्षेत्र। वहाँ शिवल्ली एक शैव संप्रदाय है, वहाँ एक ब्राह्मण था, उसका नाम था मद्दगेह भट्ट, मद्दगेह भट्ट नाम था ब्राह्मण। उसका पत्नी का नाम था वेदवती। तो उनको कोई कहता, उसको पहले एक कन्या था कल्याणी, उसके बाद जो एक लड़का हुआ मर गया, फिर बहुत तपस्या किया, दोनों एक अच्छा संतान लाभ के लिए
प्राप्ति के लिए। उसके बाद जो संतान को प्राप्त किया, वंडरफुल, उसका नाम दिया वासुदेव। यही है। आगे बढ़ के इसका नाम होगा मध्वाचार्य। वासुदेव बचपन से ही बहुत कुछ किया, जहाँ ये साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है। बचपन में उसका पिताजी तो 2-3 साल ना 4 साल के, पिताजी बहुत देना किया, खर्च किया। कोई कहता कोई गाय खरीद लेनी है और कुछ के लिए, पीछे इतना बढ़ गया वो कर्ज, तो वो जो कर्ज दिया, गिव लोन, तो आ गया एक दिन दावा किया। सब चुप के है, गंभीर रूप से विषण देख के बच्चा लड़का वासुदेव पूछा क्या बात है, क्या हुआ, सब इतना गंभीर क्यों? घर में कोई हंसता नहीं, कल्याणी बहन और पिताजी जो ये मैया को भी देखा, देखिए एक आदमी आया बैठा है, जाता तो सब पूछ के जान लिया जे उसका पिताजी कर्ज लिया, देने नहीं सकता, बहुत बढ़ गया, अभी वो आ गया मांगने के लिए। बोले पिताजी आप चिंता मत कीजिए, लिव इट टू मी, हाँ बस छोड़ दीजिए, कुछ नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, हमका लिए समस्या, हम देखभाल करा, आप जाइए आपका काम। तो पिताजी कहते हैं सब पता है, ये लड़का साधारण नहीं, कुछ बोला नहीं। तो लड़का आइए आप, कॉल दैट मैन। वेंट आउट, वो बाहर जाके देखा कहाँ, एक टर्मरिन ट्री का नीचे सब टर्मरिन जो सीड, इमली फल का जो सीड है, बीज है, वो कुछ ले लिया, हाथ में रखा, लाइए इधर। क्या किया वो टर्मरिन तुरंत बन गया मुद्रा। हाँ, बच्चा लेगा, नो प्रॉब्लम, ले लो, आपका कितना जरूरत है, ये होगा जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का, कहाँ से ले आया? सुना जाता है ऐसा कि वहाँ एक दानव था, सांप का रूप लेके उसे छद्म रूप में वो रहता था। वहाँ जानकर जब लड़का जान लिया, तो 5 साल का होगा कि उससे कम थी, वो क्या किया, एक दिन उसका बाम पा का जो टो है, वृद्धांगुली है, वो देखो प्रेस करके उसको मार दिया, दबा के बापायर बुरा आंगुल दिए চেপে ওই দানবটাকে, সাপ রূপী দানবটাকে সবাই বাবা আরে এইটুকু একটা ছেলে ভয় পায় না, डरता नहीं। कभी उनका मैया कभी कोई उद्विग्न है, ये लड़का कहाँ गया है, तुरंत जंप करके जहाँ बहुत दूर में कहाँ है एकदम आ जाता, माँ का सामने आ जाता, मैया क्या समाचार है, क्या हुआ बोलो, चिंता कुछ नहीं। मैया तारी कहाँ से आ गया? ये सब लिखा है भूपत का किताब में, मध्वाचार्य के बारे में। बचपन से ही ऐसा था। जब बड़ा होने लगा, सुना पिताजी कुछ कहता था, और वहाँ नज़दीक में एक अनंतेश्वर मंदिर था, मठ भी था, वहाँ मठ का जो प्रमुख था उनका नाम था अच्युत प्रेक्षक, तो उनको पास जाता था, उसको अच्छा लगता खेलता। तो उसका 8 साल उसका पिता माता समझ लिया, वो बार बार कहा था हम संसार में नहीं रहेगा, हम सन्यासी बन जाएगा, लेकिन उसका पिता माता रिव्यूज कर, नहीं नहीं ऐसा मत करो, हमारा कोई लेकर नहीं, तुम ही आए एक मत, स्पेशली मादार।
बोला भविष्य में हमारा और कोई भाई हो नहीं सकता? नहीं, अब तो कोई निश्चित नहीं, तो देता नहीं। लेकिन वो होने चाहता, कोई कहता 8 साल में ही हो गया, 5 साल में उपनयन हो गया उसका पिताजी, हाँ, ब्राह्मण थ्रेड मिल गया। तब से वो पढ़ने लगा। वो पिता से सुना, अगर तुम नहीं बड़ा सन्यासी बनेगा तुम्हारा बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो शंकर भाष्य सुन के बोले तो गलती है, ये है, ये दिखा देगा, ভুল আছে। শঙ্করকে সবাই জানে, শঙ্করাচার্য তার বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য কেউ খণ্ডন করতে পারবে না, নোবডি ক্যান। থ্রুআউট ইন্ডিয়া হি ক্যান ড্রাইভ আউট, যে নাকি ভগবান বুদ্ধদেবের প্রচার সারা ভারতবর্ষ থেকে ই করে দিতে পারে, সরিয়ে দিতে পারে, সমস্ত বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিয়েছে। অল্প বয়সে একটা ছেলে, সবাই যে বুঝেছে যে শঙ্কর আসলে ভগবান আর কি শিবজি হবে, ও এই বাচ্চা বালক হয়ে এসে এসবকে হারিয়ে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের আবার বেদের প্রতিষ্ঠা করেছে, ভেদিক কালচার। সুতরাং অনেকে বলছে তুমি এইসব অন্য মানে বলছো, शंकराचार्य मतो, अरे शंकर का भाष्य को तो चैलेंज करा तो बच्चा लेकर, हाँ देखा तो गलती है, दूसरा मीनिंग दे रहा, हाँ क्या है, विचार करके देखो। हम बोला, हम तो कहता नहीं हम शंकराचार्य है। एवरीबॉडी रेस्पेक्ट्स, दे आर नॉट स्पीक एनीथिंग, दे आर ऑल मॉनिस्ट, सबाई अद्वैतवादी, यानी भगवान ईश्वर एक, ये शंकराचार्य प्रचार कर दीजिए, সবাই তাই মেনে ওই ব্যাখ্যা করছে, ও ভুল দেখিয়ে দিচ্ছে। কি তুমি ভুল দেখাচ্ছ? তুমি নিজে একটা ভাষ্য করতে পারো, ঠিক আছে বলছে আমি করব, তো মানবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে सन्यासी হচ্ছে। जब तक वो सन्यास होगा कोई मानेगा नहीं। दूसरा को पराजित करना चाहिए, बड़ा पंडित को इंडिया का। केरला में कितना ब्राह्मण पंडित है, दूसरा स्टेट में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है। श्रृंगेरी मठ भी निज दिग में है शंकराचार्य का, साउथ इंडियन मठ, वहाँ भी प्रधान है विद्याशंकर, उसके साथ भी बातचीत किया, उसको हरा दिया, इतना छोटा लड़का। फिर बद्रीनाथ जाने के पहले की पीछे आके जब इधर वापस आया, बद्रीनाथ 2-3 दफे गया, गुरु से संन्यास लेने के बाद उनको नाम हुआ अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेते, ठीक है तुमका नाम है अभी से पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ। उसके बाद भी उसको कोई दूसरा नाम दिया, आनंद तीर्थ, हनुमान तीर्थ, बिग स्कॉलर। तो कहाँ से सब सीख रहा? उसके टीचर पूछा एक दिन, संस्कृत टीचर, तुम क्लास में आता नहीं क्यों वासुदेव? You are not coming to the class? I attended, and after hearing once, एक दफे सुनने के बाद वो घर चला जाता, कुछ खा के आ जाता, फिर आके क्लास में नहीं बैठ के बाहर में बैठ के दूसरा कुछ पढ़ रहा। You know all this thing? सब तुमको याद है? हाँ, अब पूछिए। तो उससे भी ज़्यादा बता देता जो पढ़ा नहीं। अरे कैसे तुमको पता चला? अरे हमारा विगत जो जीवन था, हाँ, पिछले जीवन में हम ये सब सीख लिया। क्या सीखा तुम बता नहीं सकता? बोलो क्या तुम जानना चाहता? हम तो श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया। व्हाट? आई नो श्रीमद् भागवतम होल। हाउ डू नो? कैसे जाना, पता चला? लास्ट लाइफ, हमारा विगत जीवन से सब सीखा हम, याद है। टीचर बोला अच्छा बताओ तो 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम। अच्छा सुनिए, बोलने लगा, अरे कैसे कर रही, इतना बच्चा लड़का, सब बताने लगा। ठीक है तुम तुम्हारा कमेंट्री लिखो, देखेगा तुम। हाँ लिखो, बोल रहा। तो सुना सन्यास नहीं देने से तो उसको पास भाग के वहाँ, और माता जी पिताजी ऑल द टाइम रिफ्यूजिंग, डोंट टेक सन्यास नाउ, वी डोंट हैव एनी सन, हमारा कोई लड़का नहीं है, सबको पुत्र चाहिए, क्योंकि वो बाप माँ को विष्णु का पिंड देता,
प्रसाद वहाँ सब गुजर जाता। गया जाके जगन्नाथपुरी जितना बड़ा तीर्थ है वहाँ जाके भगवान विष्णु का महाप्रसाद जो आत्मा चला गया, पिताजी माता जो कोई हो देता तो उसका सदगति हो जाता। भगवान का प्रसाद स्वीकार कर है कि नहीं। अभी तक मंगल का आदमी सब जाता निर्दिक में गया, ये चैतन्य महाप्रभु भी गया, भगवान रामचंद्र सीता देवी सब गया उधर, पंच पांडव। बहुत पुराना तीर्थ है गया। गयासुर को मारा भगवान विष्णु, विष्णु का पाद पद्म वहाँ अभी तक है कि नहीं। वहाँ जाके अभी तक है। ये तो साउथ इंडिया है। तो गुरु को बोला हम साउथ इंडिया जितना जगह है हर श्रीरंगा में सब जगह जाता जाएगा। हम जो शंकराचार्य है, जैन है, मठ का जो प्रधान है, एक क्या था जब गोदावरी विद्या बद्रीनाथ से एक दफे आया, उनको गीता का जो भाष्य वैष्णदेव को दिखा के आ गया। एक दफा आया, आके गोदावरी का तीर में एक गंजा ना क्या एक स्थान है, जे गंजा, वहाँ गोदावरी तीर है बात किया। दोनों पंडित को साथ मिला, एक है स्वामी शास्त्री और एक है सत्य तीर्थ आई थी, ऐसा कुछ। दोनों के साथ बातचीत बहुत हुआ, दोनों की हरा दिया, वो लोग उनका शिष्य बन गया। एक का नाम हुआ क्या याद आता नहीं, दोनों तो उनको सेवा में काम करता, उनके बारे में लिखता है श्री कृष्ण मध्य विजय, उनका सब कहानी मध्वाचार्य जी का। तो मध्वाचार्य जब बद्रीनाथ जाता, आपको पता है अभी तक बद्रीनाथ में नरनारायण ऋषि अभी तक है, वहाँ तपस्या कर रहा, श्रीमद् भागवत में लिखा है। दो पर्वत का रूप लिया है, नर नारायण अभी तक है। अब जाओ बद्रीनाथ में देखिएगा, पीछे है भगवान नारायण को पास रहने चाहता, भगवान नारायण वहाँ है। गुरु बोला जाओ उधर, तो व्यासदेव को दिखाएगा। व्यासदेव का जो गुफा अभी तक है, वहाँ मूर्ति है, अब देखने तो ज़्यादा बड़ा। जहाँ गणेश जी लिखा, गणेश जी का भी आसन है, लिखता जा नहीं सकता, बहुत लाखों आदमी जाता। वहाँ श्यामप्राश है, अलकानंदा 5 ग्लेशियर से आ रहा पानी, बहुत सुंदर गंगा, अलकानंदा नाम है, बहुत सुंदर दृश्य। वहाँ दूसरा पार में अभी तक श्यामप्राश है, कोई कहता है वैष्णदेव अभी तक वहाँ छद्म रूप में है। नारायण का पिता माता धर्म, उनका पत्नी मूर्ति देवी, उनके संतान रूप में आया नारायण ऋषि, वो पर्वत रूप में है। वो लोग अभी तक है, वो जगह नाम है केशव तीर्थ। बद्रीनाथ से थोड़ा दूर है माना, वो दिशा में कोई दिशा में है, 8 किलोमीटर मान लो। अभी तक ये सब है, लोग जाता। जो भाग्यशाली है उनके पास वैष्णदेव प्रकट होता। वैष्णदेव वेद और मध्वाचार्य ये फॉर्चुनेट है, उनका मूर्ति को जाके रख दिया। कोई कहता वैष्णदेव छद्म रूप में आके जब चला गया नहाने गंगा में, तो मध्वाचार्य वैष्णदेव देख रहा क्या लिखा है, फिर उनको बताया देखो ये क्या लिखा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये कमेंटेड एंड आस्क, तभी बोला चलो भगवान नारायण के पास, बद्रीनाथ उनको पास पाठ करो, तो थोड़ा गीता पाठ किया। भगवान ने कहा, कुछ कमेंट किया, कोई कहता क्योंकि मूर्ति बात करता, जो भाग्यशाली है उसके साथ साथ भी बोला यू राइट वेदांत सूत्र कमेंट्री। और वहाँ एक आनंद की एक है आश्रम, वहाँ उनका चीज सब चला है, उसका प्रधान है एक सत्य तीर्थ, वो सब लिखता था।
वहाँ लाके ब्रह्मसूत्र लिखने लगा। कितना दिन था, 48 दिन ना कितना दिन में सब कर दिया, लिख दिया मध्वाचार्य। हैं, ये सत्यतीर्थ तो उनका डिसाइबल, वो सब लिखता था, जो वो कमेंट करता था ऐसा ऐसा लिखो, ऐसा ऐसा लिखो, ब्रह्मसूत्र लिख दिया, ऐसा किया। इसके बाद भी उनको बहुत भी डिबेट हुआ आदि दूसरा उसको साथ। जब गोदावरी तीर्थ में वापस आया, वहाँ एक का नाम था, बोला नहीं, शास्त्री, स्वामी शास्त्री, और एक सत्य भट्ट ना क्या आता नहीं, तीर्थ, क्या नाम है, तीर्थ, उन दोनों को भी पराजित कर दिया। इसको बाद और भी आदमी के साथ बड़ा पंडित, स्पेशली साउथ ऑफ ये क्या ना कर्नाटक, further Kerala, the lots of Brahmins. You still know that the Bodhinarayan is the pujaris are all Kerala Brahmins. They call top Brahmin called Nambudripad. If you go there, still that tradition. Just like Bengal, there is a Tirtha Gangasagar, our Shankho writer, Kapil Dev ashram there. Yeah. So, like that. They are also like that. The Lord is always there, but to a fortunate person, He reveals that. So there we came from to that place. Right? Another place, I can't remember, most probably is called, the Payaswini river. There is one Payaswini river on the near Niladri mountain, and the scholars came like other than Kerala, the Brahmin Pandits tried to defeat him, but defeated. And he said to all the one gathered, many places gathered and discussed. This, this Veda has got 3 meanings. Vedic, it's got many meanings. And if you see Ramayana, it has got 10 meanings, you can make so many meanings. And Vishnu Sahasranam, each word can have 100 meanings. Really? You can explain? He started explaining. With the first Vishnu, said Vishate, start with this. One who enters in everything. One is all pervading, he's saying. Second meaning. One is then again saying, one who is carried by the celestial falcon, who is carried by যে যাকে গরুরা বহন করেন, তিনি সব কিছুর ভিতরে বিরাজমান, তিনি সব জায়গায় বিস্তৃত, এরকম করে একটা শব্দের एक शब्द का कितना ये सब विष्णु है नाम एक शब्द में कहा था, हर एक मीनिंग विष्णु का। अब बता रहा, कुछ बोला तो वो लोग चुप हो गया, बट आई विल से, हम बोलेगा आप भी उच्चारण करो हमारे साथ, वो कह नहीं सकता, नहीं, चुप हो गया, बोला सरेंडर कर दिया उसके चरण में, आस्था ले लिया, बोला आप ओमनिसेंट, आप सर्वज्ञ है, आपको सदा हम विचार कर नहीं सकता, हम पराजय मान लेता। एक का नाम था क्या, एक था जैन, साउथ इंडियन में बहुत जैन है, और वो शैवाइट भी है, इम्पर्सनलिस्ट है, शंकर फॉलोअर्स, तो अद्वैतवादी। एक है बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का नाम था बुद्धि सागर इतना बुद्धि सागर का हूँ। और एक का नाम था बादी सिंह, यह है जैन। दोनों उनको साथ बहुत वितर्क किया, फिर पराजित हो गया इसके पास, क्या मध्वाचार्य के पास। पर ऐसा बहुत कहानियाँ है, जितना हमको याद आता है कहाँ था। एक दफ़े मध्वाचार्य जब दोबारा जाता था, ये लेके आने वाले उनको से अनुमति लेके, इजाज़त लेके
फिर बद्रीनाथ जाता। हाँ, लेकिन उसको कहा महाभारत का भी तुम तात्पर्य लिखो। बोला हाँ लिखा। अनुवाद का 10 मीनिंग काफ़ी ऐसा है महाभारत में। रामायण आई थिंक, रामायण आई थिंक रामायण तो देख लेना। तो लिखता था। तो वो टाइम में जब वो नॉर्थ में जाता है, जाने का टाइम में वो महाराष्ट्र होके जाता था। वहाँ एक राजा हिंदू, उसका पानी का बहुत ज़रूरत है, उनके राज्य में पानी नहीं, इसके बहुत बड़ा एक लेक आर्टिफिशियली एक्सकेवेटिंग खनन करता था। तो उनको बोला आप इसके सहयोग कीजिए, आप साधु है। बोला हमारा साधु का ऐसा काम नहीं है, आप दिखा दो। तो राजा भी करने लगा। नीचे सब पत्थर है, कोई पानी आता नहीं। जब मदरचा जो लिया देखा था, वो खनन करने लगा, अचानक एक पत्थर हटाया, नीचे से पानी आने लग गया। राजा बहुत खुश हो गया, बहुत स्वागत किया, आप आइए। तो चला गया। फिर एक हिंदू मुस्लिम दो राजा में झगड़ा था, तो इसलिए एक नदी है बीच में, कोई इधर से जाता नहीं, वो पार में जाता नहीं, यानी कि पकड़ लेगा। मुस्लिम सोल्जर्स ऑफ द मुस्लिम किंग। तो मध्वाचार्य जो परवाह करता नहीं है सब, ना कोई नौका चलाने वाला बोटमैन ले जाएगा, बोटमैन নিয়ে যাবে না ওইদিকে, কেন হিন্দু মুসলিমের ঝগড়া মারামারি, उन्हें ऐसा परवाह कर मध्वाचार्य। भारत का बहुत शक्ति था। क्या उधर कैसे चला गया, कोई कहता पानी के ऊपर मध्वाचार्य का शायद मिस्टिक पावर है, बोले उनका फॉलोअर को भी ले गया, सत्यतीर्थ उदाधर उसको साथ और अनुगामी को लेके गया। मुस्लिम नवाब उनको देख के, उसको बात सुन के वो चमत्कृत हो गया, वेरी प्लीज्ड। बोला आपको एक हमारा राज का एक अंश आपको देगा, और फिर भी और भी कुछ इनाम पुरस्कार देगा। मध्वाचार्य रिफ्यूज्ड, इसे हमें सन्यासी, आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग, जस्ट लेट मी गो, हमको जाने दीजिए, हम बद्रीनाथ जाना है, यहाँ लेके जाना है। ठीक है, छोड़ दिया। रास्ता में बहुत डाकू उनको अटैक किया। मध्वाचार्य तो बहुत स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है, सब डाकू अकेला ही सब फिनिश कर दिया, मार के। फिर उनका सत्य जो है, उसका क्या नाम है, सत्यतीर्थ, सत्य एक चीफ डिसाइपल, उनको भी अटैक किया एक समय। एक शेर, साउथ इंडिया में शेर है, मैंने भी लाइक बॉयल बंगाल टाइगर, बट शेर ही शेर, पकड़ लिया। माता जी इतना स्ट्रेंथ है, शेर को साथ सत्यतीर्थ को अलग कर दिया, शेर भाग गया। ऐसा मध्वाचार्य का बहुत कहानी है उनका स्ट्रेंथ का। एक दफे कितना 250 ना कितना केला लेके आया, अब बोला आपका लिए है भोजन के लिए। वो केला 2-3 खाने से, एक आदमी उससे ज़्यादा खाने से नहीं, पेट भर जाएगा, इतना बड़ा केला। और मध्वाचार्य भूखा था, सब खा लिया। अरे किसी समझो सच का नहीं सकता। वहाँ का एक पहलवान 30 आदमी को साथ लड़ नहीं सकता, एक आदमी। मध्वाचार्य के पास एक दिन आया, मध्वाचार्य पर देखो तुमको पहलवान है नहीं, देखो हमारा ये जो हमारा वृद्धांगुष्ठ है पाका, इसका सोम जमीन से अलग करो, हम प्रेस करके आए, देखो। हाँ, वो कितना कोशिश किया, कोई नहीं किसी का, हार मान, पराजित मान लिया। ऐसा बहुत कहानी है और भी मध्वाचार्य के बारे में। अरे तो जो याद आता कहता, तो मध्वाचार्य का बारे में और एक कहानी है। एक दफे मध्वाचार्य कभी कभी आके जब
फिर वहाँ सब वापस आ जाता उनको उडुपी में पास में अभी तक आई जाइए, हम 3-4 दफ़े तो कम से कम गए, ज़्यादा जा नहीं सकता हूँ, याद आता नहीं। बहुत सुंदर जगह है, उनका जन्म स्थान भी पास में है, ज़्यादा दूर नहीं। आके सागर में नहाता मध्वाचार्य, नहा के हमेशा कुछ न कुछ नया वंदना भगवान कृष्ण को दिए बना देता, कीर्तन करते करते आता। तो एक दिन ऐसा मध्वाचार्य ने भगवान कृष्ण का ध्यान में मग्न है, सागर का किनारे अचानक देखा एक बोट द्वारका से आ रहा, वो ही इज इन ट्रबल वाटर, एक विपद में गिर गया, खतरनाक है, डूब जा नहीं सकता, संभाल नहीं सकता, नहीं पानी में, सागर का पानी में बोट को। तो मध्वाचार्य जो वहाँ से बैठ के देख के उसको कुछ मुद्रा से कुछ किया, वो समझ गया और वो विपद से मुक्त हो गया। और बोटमैन सोचा ये साधु को हमको कुछ इनाम देना चाहिए, चलो आ गया बोट उनके पास। बोटमैन आया, आपका क्या सेवा कर नहीं सकता, आप मुझे बचाया हैं विपद से, ठीक है हम सन्यासी आए, क्या तुम मुझे देगा, हम तो जगत जागृति कुछ लेता नहीं बेचा। अच्छा तुम कहाँ से आ रहा, हम द्वारका से। अच्छा हमारा तो गोपी चंदन जरूरत है, आपके पास है, हाँ काफ़ी है हमारे साथ, लेके आए, ठीक है। एक दो बहुत बड़ा एक पीस खंड उनको दिया, लेकिन 30 आदमी भी उठा नहीं सकता, नहीं इतना वजन है, भारी है। लेकिन मध्वाचार्य का छोड़ दो, हम लेगा, अकेला मध्य लेके आया। लेकिन कोई कहता पानी में डाला तो 2 टुकड़ा हो गया, वहाँ से एक अपूर्व सुंदर भगवान कृष्ण का मूर्ति प्रकट हो गया। ये है उडुपी कृष्ण, इसका बारे में बहुत कहानी है। अब अभी जाके देख नहीं सकता, इस्कॉन का लीडर लोग जाते ही, हमारा बड़ा आचार्य है, उनका प्यारे विग्रह है उडुपी कृष्ण, दिखाता मुस्का रहा जैसे एक नॉटी बॉय लिटिल एक हाथ में कुछ खाना है, भोजन है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में एक डंडा पकड़ के है, लगता है शायद चार्निंग रॉड कुछ होगा। हाँ माता जसोदा चार्निंग रॉड, जैसा हमारा बंगाल में दाल को ऐसा चार्निंग करता और उधर ऐसा करता, हाँ मक्खन डाल के छाछ बनाता माँ जसोदा मैया ब्रजवासी, अभी तक अब जाओ आपको पिलाएगा। तो मध्वाचार्य जो देख के आया, मध्वाचार्य जो कृष्ण का गुणगान कीर्तन करने एक भजन बना दिया, जो मध्वाचार्य का मध्वाचार्य बीना भी बजाता और गाना भी गाता, उच्चांग संगीत, क्लासिकल सॉन्ग प्रेजिंग कृष्ण। तो इसलिए अभी तक कर्नाटक क्लासिकल भजन बहुत फेमस है इंडिया। तो मध्वाचार्य जो विज्ञ लेके आया, उनको अभिषेक किया, गुरु को पास लेके आया, देखिए भगवान कृष्ण ऐसे प्रकट हो गया हमारे पास, या हम लोग प्रतिष्ठा कर नहीं सकता इसको। तो गुरुदेव बोला हाँ चलाओ, एक उत्सव किया, उसको अभिषेक किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, सब चीज़ किया। अभी तक ये विग्रह है, इसका बारे में बहुत कहानी है। एक आई कैनॉट रेसिस्ट, एक हमारा लालच सम्मान करने नहीं सकता, तो बता रहा एक कहानी फेमस। ये विग्रह का बारे में कहा जाता, साउथ इंडिया में जितना विग्रह है भगवान का, हमेशा भगवान का इसको उनको अभिषेक सब कुछ काम का लिए, नहाने के लिए, उनको पिलाने के लिए, रसोई के लिए, एक सर्व छोटा है तालाब बनाता है लोग, अभी तक है उसको, उससे पानी लेके इनको पूजा करता। तो ये जो विग्रह था बहुत काल पहले, आज से एक दफ़े आपका पता है, हमारा ब्राह्मण इंडिया का पहले
बहुत कट्टर होता, कास्ट कॉन्शस, नीचा जाति को हर जगह में घुसने नहीं देता। हाँ, तो ये अभी तक भी कोई कोई जगह में है, लड़ाई होता। हाँ, इसको जात पात आदमी के साथ। तो वो एक जब मंदिर में घुसने गया, उसको देता नहीं घुसने। मंदिर का गर्भगृह है, वहाँ विग्रह है, उसको बाद कुछ परिसर जगह होता, उसमें दीवार लगा रहता, दीवार का बाहर तक वो है, उसका अंदर जाने दिया नहीं। और दुख से कृष्ण के बारे में प्रार्थना कर रहा, धीरे धीरे खाना बंद कर दिया, सोना बंद कर दिया, बाहर में बैठे रोने लगा, भगवान को पास प्रार्थना करा, भगवान हमारा दोष क्या है, हम नीचे जाता है, हमको हम आपको पास जाने नहीं सकता, आप तो सबका प्रभु है। बोलने लगा मन में, हैं, रोके। एक दिन गया, 2 दिन गया, ऐसा कुछ दिन चला गया, बेचारा खाया नहीं। अचानक एक दिन देखा देवाल गिरने लगा, देवाल गिर गया था। तो अंदर देखा जाता गर्भगृह, गर्भगृह के भी मंदिर का जो ये है ईटा है वो गिरने लगा, और भगवान जो दिशा में देख रहा वो घूम गया, भगवान का विग्रह किसने घूम गया, वो जो ये है पत्थर गिर गया, वो बाहर से सब देख नहीं सकता, वहाँ से भगवान को कीर्तन करने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। देखो भक्ति का मतलब है भगवान को रोक के भगवान को करना ना। भगवान सबका दिल में है, समझ जाता सबको भाव, भावग्राही जनार्दन कहा। इसलिए अभी तक उडुपी में जाओ, मंदिर के अंदर में जाएगा, देखा ऐसा ऐसा गर्त है, ऐसा दीवार का ईटा हटा दिया, आप बाहर से देखो ऐसे कृष्ण अभी तक ऐसा है, याद करा देता है कहानी का। इस बारे में और भी बहुत कहानियाँ है विग्रह के बारे में। पुराना विग्रह होता नहीं, जितना पुराना होता उसका बहुत लीला होता। साक्षी गोपाल का ऐसा है, जगन्नाथ जी का है, हमारा नृसिंहदेव का है, हाँ, राजापुर जगन्नाथ का है, इस तरह भी ऐसा है। तो ये मध्वाचार्य जो 80 साल तक जिंदा था, कोई कहता, कोई मतभेद है, 1200 AD, 1200 AD, 1285 समथिंग लाइक दैट, कोई कहता से 13 समथिंग, जो मेक्स इट 80 ईयर्स, इतना तक था। फिर आ गया वो एक ई पढ़ता हमेशा उनका प्यार था, है वो है ऐतरेय उपनिषद, व्याख्या करता भगवान मध्वाचार्य ने। हाँ, तो मध्वाचार्य आके क्या क्या, उनका प्रधान शिष्य 8 से 8 मठ बना दिया, जो इन टर्न वर्शिप दिस कृष्ण। ऑफ कोर्स वो 8 मठ में हर एक भगवान विष्णु का अवतार का मूर्ति है, कूर्म, वराह, नृसिंह ऐसा है। अभी तक आप जाके देख नहीं सकते, उसका रथ भी है, हमारा जगन्नाथ का रथ तो हमारा भी नहीं, दूसरा किस्म का रथ यात्रा होता। वो जो प्रधान मंदिर है वो 4 धार में 8 मठ है। इन टर्न दे बिकम, दे वर्शिप दैट गोपाल कृष्ण। हाँ, और ईच मठ में अलग अलग भगवान का मूर्ति है। ये भगवान मध्वाचार्य ये सबको दिया, इसका नाम था, बता रहा एक एक का 8 शिष्यों का। कुछ याद है, विष्णु तीर्थ, अधोक्षज तीर्थ, नरहरि तीर्थ ऐसा है। तीर्थ ऐसा है। एक समय बिकम एनवियस, ये जो लोग है वहाँ पास में है सिंगेरी मठ,
इसका मतलब शंकराचार्य का साउथ इंडियन 4 जगह में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में जगन्नाथपुरी में है गोवर्धन मठ, और जोशी मठ है नॉर्थ में जहाँ बद्रीनाथ है। द्वारका में मठ है एक, और साउथ इंडियन में मठ है श्रृंगेरी मठ। 4 उनका शिष्य 4 जगह में शंकराचार्य। श्रृंगेरी मठ मध्वाचार्य उडुपी से उतना दूर नहीं। ये लोग जब देख रहा ये मध्वाचार्य को कोई नहीं रोक नहीं सकता, इसका जय जयकार सारा इंडिया, साउथ इंडिया में भी शंकराचार्य का सीमित हो जाता, सब उसको पराजित कर देता पंडित को। वो क्या किया, एक दफ़े स्टोल किया, उसका नाम है पद्मतीर्थ और समथिंग लाइक दैट, छुपा के। मध्वाचार्य का पता चला, मध्वाचार्य जब जानते वाले तार सब पुथी टुथिगुलो के लाइब्रेरी থেকে রাত্রিবেলা কে চুরি করে নিয়ে গেছে বলেন চিন্তার কিছু নেই, আমি বের করে ফেলব। तो ही मेट मध्वाचार्य मेट वहाँ का राजा, स्थान का क्या नाम है पता नहीं, राज का नाम शायद जय सिंह ऐसा कुछ नाम। तो बताया, महाराज ने गया उसको मठाधीश के पास, श्रृंगेरी मठ का वो सब मठाधीश के पास, बोला आप ये सब लोग लिया निकालो जल्दी, नहीं तो आई विल अरेस्ट यू ऑल, आपको बंदी कर लेगा। ये सब मध्वाचार्य का जितना किताब है वो सबको पराजित कर, सब लिखा है, सब चीज़ कॉपी कोई नहीं है, आपको पास ही है ओरिजिनल, गिव बैक अदरवाइज आई विल पुट यू इन, नहीं तो आपको बंदी करके हम जेल में डाल देगा। तो स्वीकार कर लिया, दे दिया। ऐसा और भी बहुत कहानी है, हमको जितना याद आता कहता। अभी 9:07 है हमारा घड़ी में, क्या देखा था, तो इसलिए हमको तो कुछ याद आता नहीं और क्या कहा, तो नहीं तो बताता, जितना जितना याद आता कह रहा। ऊपर जो कहा वो तो हम बता दिया। उसके बाद ब्रह्मसूत्र वो भी लेके जाके पाठ किया इसके पास, बद्रीनाथ के पास। 2 दफ़े बद्रीनाथ गया, साउथ इंडिया से बहुत दूर है ना, जंगल है, डाकू है, शेर है, हर एक राजा का राज पास करने जाने पड़ता, देता नहीं कभी कभी, तो महाराज चला जाता है। 2 दफ़े से गया, फिर वापस आ गया। फिर उडुपी में एक जगह का नाम है अनंतेश्वर मंदिर, बचपन से ही वहाँ जाता था, वहाँ गया, वहीं शेष हूँ, भजन करते करते शरीर छोड़ दिया। सुना, इतना तक हमको याद है, जो कुछ याद आता बहुपात कहाँ आपको बताया, लेकिन डिटेल आप हमारा एक गुरु भाई है पूर्ण प्रज्ञा, ये बहुत श्लोक याद करने से श्रीमद् भागवतम बहुत, इसका पत्नी भी बहुत अच्छा है, नारायण, बहुत पुराना भक्त हो, कलकत्ता मंदिर में रहता था, अमेरिकन, अभी किताब लिख रहा, कंपाइल कर रहा, श्रीमद् भागवतम भी शॉर्ट में कंपाइल किया, हम लिया था, एक हमको दिखाया, नारायण का पत्नी, और थे भी लिखा मध्वाचार्य के बारे में, इधर उधर से कलेक्ट करके कंपाइल किया। आप लोग ये पढ़िए, मंदिर का किताब है ये, डिटेल हम जो बोला संक्षेप में, आपको डिटेल यहाँ आप पढ़ नहीं सकता। तो आज मध्वाचार्य का आविर्भाव है, तो हम लोग को मध्वाचार्य को उपास प्रार्थना करना चाहिए शुद्ध भक्ति के लिए। मध्वाचार्य हमारा आचार्य है, इसका फिलोसफी है द्वैतवाद दिखाएगा, हमेशा मध्वाचार्य दिखा रहा है ऐसा, एक नहीं, आत्मा परमात्मा एक नहीं, हम लोग भगवान नहीं है। और मध्वाचार्य हमेशा, मध्वाचार्य आपकी ज़िंदगी में प्राय 100 किताब लिखा, ऐसा कहा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा वो अद्वैतवाद के एगेंस्ट में उसको खंडन किया, ये आत्मा भगवान एक नहीं है, भगवान भगवान, आत्मा आत्मा।
कोई सवाल है पूछिए, इस बारे में हमको जो पता है सीखा बोलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु उडुपी गया, उनको बोला ये बहुत रिचुअल्स करते हैं लोग विग्रह लेके, लेकिन हमारा शिक्षा अलग है। हमारा माधवेंद्र पुरीपाद उनका लाइन से भी दीक्षा लिया, लेकिन वो इंट्रोड्यूस किया भक्ति का में राधा कृष्ण वर्शिप, नॉट ओनली कृष्ण, कृष्ण अकेला नहीं, उसके साथ राधा रानी है। राधा रानी का शिक्षा है कैसे भगवान को सेवा करना, कृष्ण जी को विप्रलम्ब भाव में। विप्रलम्ब मीन्स भगवत विरह में भगवान को भजन करना। ते राधा रानी का भाव है। जब कृष्ण मथुरा गया तो राधा रानी के भाव व्यक्त किया। एक श्लोक में श्रीमद् भागवत में है, वो श्लोक बताते बताते उच्चारण करते करते माधवेंद्र पुरीपाद जब उड़ीसा आया था, वो अभी तक है वो जगह, उनका समाधि जहाँ है गोपीनाथ, उसका नाम हुआ पीछे खीर चोर गोपीनाथ, जो माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुरा किया कृष्ण जी। अभी तक आप वो देख नहीं सकता, बंगाल बिहार बॉर्डर में है, बंगाल उड़ीसा में है। बहुत सुंदर ये विग्रह, बहुत पुराना है। हाँ तो रामचंद्र का समय से है। ते इधर आ गया, उड़ीसा किंग को दिया, वो प्रतिष्ठा किया। यहाँ भगवान रामचंद्र भी आए थे इस जगह में। इसका नाम है रमन रेती। सीता देवी भी आया, बहुत सुंदर स्थान, बहुत सुंदर जगह कहता रमणीयम, औरत के भी कहता रमणी। तो ये जगह को नाम है रेमुना, उड़ीसा में कहा जाता। बहुत सुंदर स्थान है, चार धाम पहाड़ है एक साइड में, बहुत ग्रीन हरियाली। सीता देवी का पानी का जरूरत था, रामचंद्र एक बाण खेपन किया मिट्टी में, वहाँ से पानी आने लगा। सीता देवी का जरूरत था पीने का, नहाने का। भगवान ने वो स्थान अभी तक है, अब जाके देख नहीं सकता। जहाँ गोपाल वृंदावन का कहाँ, एक गोपीनाथ हमारे से कोई अंतर नहीं। आपको बोला हमको गर्म अनुभव हो रहा वृंदावन में ग्रीष्म में, आप चंदन और कपूर ले आओ, उसका लेपन करने से पानी देके हमारे शरीर में हम आराम बोध करेगा। लेकिन आप बुढ़ा हो गया तो परीक्षा के लिए बोला था, वो चला गया, परवाह नहीं किया। वो टाइम में क्या माधवेंद्रपुरी का उम्र था करीब 80 का आसपास, चला गया। वो तो पैदल आने पड़ता, जंगल है, शेर है, हिंस्र जानवर है, डाकू है, परवाह नहीं किया। अकेला शायद 1200 की माइल होगा, चला आया विद्यानगर लेके गोपीनाथ को। चंदन लिया इला, जो वापस जाने का टाइम में भगवान कहाँ, अरे सपन में, अरे माधवेंद्र तुमको आने के, हम तो बुढ़ा हो गया, यहाँ आने का जरूरत नहीं है। भगवान फील करता, अनुभव करता भक्तों का कष्ट, लेकिन तुमको फिर आने का जरूरत नहीं। वहाँ जो हम मैं गोपीनाथ रूप में है, उनको ये चंदन घर्षण करके पल्प बना के हमारा शरीर में लगा दो, तो ये गोपीनाथ में हमारा गोपाल में कोई अंतर नहीं, हमारा एक ही है। तो हमारा आराम होगा अनुभव गर्मी में। वहीं भगवान का राधा रानी का जो भाव है, वो जो श्लोक है, जब कृष्ण मथुरा चला, मथुरा विरह राधा रानी आपने का भाव व्यक्त कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, वो श्लोक बताते बताते, वो है भगवत विरह का श्लोक है, बताते बताते वो शरीर त्याग दिया। अभी तक उनका समाधि उधर है, अब जाके देख नहीं सकता, मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं। उसको कहा जाता है एक गुप्त वृंदावन, उस स्थान को कहा जाता है। अरे टाइम हो गया। तो माधवेंद्रपुरी एक गुरु परंपरा माधवेंद्र मध्वाचार्य से
एक से दीक्षा लिया, किसका उसका नाम क्या था हमका याद नहीं। तो माधवेंद्रपुरी फिर ये दीक्षा दिया ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी से भगवान चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिया। तो हमारा संप्रदाय उससे आ रहा, इसलिए मध्वाचार्य हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा महान आचार्य है, इसलिए हम आज ये आलोचना किया। अभी इतना तक, धन्यवाद सबको। अरे क्षमा करना मेरा हिंदी, हमको तो हिंदी आता नहीं, हम प्रयास कर रहा। कोई प्रश्न है? समझ गया हाँ हमारा हिंदी? हाँ जी। हरे कृष्णा। मध्वाचार्य का तिरुभाव तिथि महोत्सव की बहुत प्रेमानंद है।